तो लीजिए, सनी पाजी के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है और खुशखबरी है गदर 3 को लेकर। इसी खबर पर चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आपको याद दिला दें, अब हम फेसबुक पर भी हैं इसी नाम से यानी @JGM रिएक्ट से। तो बिना टाइम खराब किए सीधे सीधे बात करते हैं उस खुशखबरी की जो आ गई है गदर 3 को लेकर। यह है गदर 3 की तारीख का ऐलान। ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये साफ कर रही हैं कि इस साल में आपको यह खुशखबरी मिल सकती है। गदर 1 जब आई थी और गदर 2 जब आई थी उसके बीच में 22-23 साल का फर्क था, लेकिन अब आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गदर 3 गदर 2 से सिर्फ 2 साल बाद आ जाएगी। तो ये खबर आई है राणा भाटिया की तरफ से, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जो अनिल शर्मा के साथ काम करते हैं, उनकी कंपनी में काम करते हैं, और उन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक स्टोरी क्रैक कर ली गई है। यही एक सबसे बड़ा पेश था। आप याद कीजिए, गदर 1 और गदर 2 के बीच में अनिल शर्मा को कोई स्टोरी क्रैक होती हुई नजर नहीं आ रही थी, उनको कोई स्टोरी भा नहीं रही थी। उधर सनी पाजी भी तैयार नहीं थे कि यार कोई जबरदस्त स्टोरी मिलेगी ना तभी काम करेंगे, वरना गदर 1 ही बेस्ट है। तो अब लेकिन यह खबर आ रही है कि स्टोरी क्रैक कर ली गई है। यही अपने आप में इतनी बड़ी खुशखबरी है। जब स्टोरी क्रैक हो गई तो उसके बाद का काम अब शुरू होगा, और स्टोरी क्रैक होने का मतलब यह है कि अब वो प्लॉट मिल गया है, अब उसके भीतर किरदार डेवलप होंगे, कहानी डेवलप होगी। तो अब उस पे काम शक्तिमान जी शुरू कर चुके हैं, और ये खबर है कि उन्हीं के पास ये कहानी का जो ताम झाम बुनने का जिम्मा रहेगा वो उन्हीं के पास रहेगा। और अनिल शर्मा जी को हम जानते हैं, वो तार से तार मिलाने में बहुत विश्वास रखते हैं। मतलब जो कैरेक्टर पहली फिल्म में थे वो दूसरी में है, वो तीसरी में भी होंगे। तो कुल मिलाकर वो जो मेहनत है उन्हीं कैरेक्टर्स के आसपास कहानी बुनना और उसी के हिसाब से कहानी आगे बढ़ाना, वो यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, उसी पे काम बढ़ रहा है। तो ये खबर दी है राणा भाटिया ने, और उन्होंने क्या ऐलान किया है वो भी आपको बता दें। तो ये कहा गया है कि इस फिल्म का ऐलान नए साल के आसपास हो सकता है। अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर और दिसंबर यानी अगले 2 महीने में गदर 3 को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, और गदर 3 की तारीख का ऐलान हो सकता है, या हो सकता है प्राइमरी तौर पर कोई पोस्टर या कोई टीजर टाइप का कुछ जारी किया जाए। तो ये बज़ क्रिएट करने में बहुत जरूरी है। ये बज़ क्रिएट करना मुझे लगता है कि सीखना गदर 2 में इसकी हमें कमी दिखी थी। तो यहां ये बज़ क्रिएट करने के लिए अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये अच्छी खबर आ रही है कि न्यू ईयर के आसपास में इसका ऐलान, ये खुशखबरी गदर प्रेमियों को दी जा सकती है, सनी पाजी के फैंस को दी जा सकती है। अब शूटिंग का, तो शूटिंग की जो बात सामने आ रही है वो ये है कि मिड 2024 यानी अनाउंसमेंट के कई महीने बाद, 6-7 महीने बाद के करीब में ये शूटिंग शुरू हो सकती है। और ये शूटिंग इतना, एक तो अभी कहानी पे काम हो रहा है, लेकिन ये शूटिंग इतना देर से क्यों शुरू होगी इसकी भी एक वजह है। अनिल शर्मा अपने एक प्रोजेक्ट में भी लगे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद वो इसमें आएंगे। और वो प्रोजेक्ट क्या है इसके लिए मैं एक अलग से एपिसोड लेके आऊंगा, क्योंकि अनिल शर्मा भी उतनी सुर्खियों में आजकल, क्योंकि ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। इसी के लिए उन्होंने हर किसी को मनाया, उसके लिए जी स्टूडियो वालों को मनाया फंड करने के लिए, इसके लिए सनी देओल को मनाया, मनाली गए थे स्पेशली मिलने। तो अब वो क्या लेके आ रहे हैं उस पर भी हम एक एपिसोड अलग से करेंगे। लेकिन ये खबर, वो फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद में अनिल शर्मा इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और ये मिड 2024 के आसपास इसकी शूटिंग शुरू होगी। अब आपको वो तारीख भी बता दें जो चर्चा में आ गई है। वो तारीख है अगस्त, जी हां, अगस्त 2025। अगस्त 2023 में गदर मचाया था, 11 अगस्त को फिल्म आई थी गदर 2, और अगस्त में ही स्वाधीनता दिवस के आसपास में ही अब आएगी गदर 3, यानी तकरीबन गदर 2 के 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद में गदर 3 का जो तामझाम है बुना गया है, उन सब पे काम चल रहा है। और जो हम बता दें, जैसा हम लोग लगातार डिस्कस कर भी रहे हैं कि इसका अब कहानी का प्लॉट क्या होगा। कहानी अभी बुनी जा रही है, तो इसलिए एग्जैक्टली ये कहना कि एग्जैक्टली प्लॉट क्या होगा, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये हैं। एक, जो उसका सेंटर है फिल्म का, अगेन तारा सिंह का परिवार ही होगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो बहुत ऑब्वियस है, ऐसा ही होना है, क्योंकि गदर 1 भी तारा सिंह और सकीना की कहानी थी, गदर 2 भी तारा सिंह और सकीना के बेटे उत्कर्ष के साथ की कहानी थी, और जो जीतू था। और अब तारा जो 3 आएगी, कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है ये जो सिमरन कौर वाला जो किरदार था, वो मुस्कान का, वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होगा। ये चारों फिर से नजर आ सकते हैं। अब यहीं पर जो हमने पिछला एपिसोड किया था अमीषा पटेल वाला, अगर मुस्कान फिल्म में रहती हैं तो सास का किरदार तो उन्हें निभाना ही पड़ेगा। अब ये कहानी बड़ी मजेदार है। अगर हम इसको हिंट माने कि सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ेंगी, तो ये हो सकता है कि इस बार जो खतरा आएगा वो मुस्कान पे आएगा,
और इस बार अपने बेटे के लिए नहीं, अपनी बहू के लिए तारा सिंह जाएंगे, बचाने के लिए निकलेंगे। तो ये हो सकता है, और ये कहानी का प्लॉट ये निकल के आ सकता है यहाँ पर, तभी वो अमीषा पटेल की बात सच होगी, वरना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वरना पूरी कहानी में तो सास बहू के झगड़े रहेंगे ही रहेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि पिछली कहानी में जो संकेत छोड़े गए थे, संकेत बिंदु, उसके मुताबिक ये था कि जो जीतू था वो सेना में जाएगा। वो कहानी ये तो क्लियर है, आप सबको भी क्लियर है। लेकिन अब सवाल है यहाँ विलेन कौन होगा, क्योंकि पहले में अमरीश पुरी का किरदार था, लेकिन वो इस फिल्म में किरदार खत्म कर दिया गया क्योंकि फांसी दिखा दी गई। उसके बाद मनीष वाधवा जो हामिद इकबाल का किरदार दिखा था, उनको भी दिखा दिया, फिल्म में शूट कर दिया गया। यानी वो कैरेक्टर खलनायक को खत्म करके कहानी खत्म हुई है। तो अब यह है कि आगे क्या। तो जो प्लॉट की चर्चा हो रही है, जो सामने आ रहा है अब तक, वो ये है कि हामिद इकबाल का जो बेटा होगा वो यहां पर अपने पिता का बदला लेता हुआ नजर आ सकता है। अगेन वो जो नफरत की कहानी है ना, वो नफरत की कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बार हो सकता है कि टाइम का जंप बहुत ज्यादा ना हो। 71 की वॉर के आसपास की कहानी थी, उसके कुछ ही आगे ये कहानी आगे बढ़े, बहुत ज्यादा आगे ना जाए। हालांकि 71 की वॉर के आसपास ही अगर आप देखेंगे तो वॉर शुरू होने की बात थी फिल्म में, खाली गदर 2 में वॉर पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी। तो हो सकता है कि वॉर के आसपास कहानी वीव करी जाए, तो वो कहानी थोड़ा रोमांचक तरीके से निकल के भी आएगी, और वो सारी चीजें अब नजर रहेगी देखने में कि क्या होता है आगे, कहां जाते। लेकिन ये खुशखबरी तो है, पहली फिल्म के लिए जो 22 साल का इंतजार था, 22-23 साल लंबा इंतजार, वो इस बार नहीं करना पड़ेगा। तो वो 22-23 महीने का इंतजार रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि गदर 2 आए, गदर 2 के बाद गदर 3 आए और धमाल मचाए, जैसे गदर 2 ने धमाल मचाया था। हम सब तो इंतजार कर ही रहे हैं, आप सब भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। तो बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आप क्या चाहते हैं कहानी से। चलिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, प्लीज फेसबुक पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अब हम फेसबुक पेज पर भी हैं। हो सकता है कुछ स्पेशल एपिसोड सिर्फ फेसबुक पर मैं लेके आऊं, और लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये सभी के लिए खुशखबरी। नमस्कार।